सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो बिडर ऐप के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने गेट ऑक्शन एपीआई को जो कंप्लीट किया था। सो आई एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा रिगार्डिंग टू दो एपीआई वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा और आप भी जो है उन पार्ट को कंप्लीट किए होंगे। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम अगेन एक और एपीआई के बारे में बात करने वाले हैं रिलेटेड टू आवर ऑक्शन टेबल विच इज गेट ऑक्शन बाय आईडी। सो इस वीडियो सीरीज के अंदर जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ऑक्शन रिलेटेड जो है हम ये सारे एपीआई पे एज ऑफ नाउ जो वर्क करने वाले हैं। सो 3 एपीआई जो है ऑलरेडी हमने रन किया। नाउ हम बात करते हैं गेट ऑक्शन बाय आईडी के कंसेप्ट के बारे में। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एपीआई का जो यूज क्या होगा। सो हम किसी भी ऑक्शन का जो आईडी लेंगे फ्रॉम क्लाइंट साइड और उस आईडी के रिस्पेक्ट में जो ऑक्शन का जो डिटेल है वो सारे डिटेल जो है हम यहाँ पे पास करेंगे। लाइक अगर अभी आप डेटाबेस पे आओगे तो हमारे पास जो ये सारे ऑप्शन है, लाइक उन्होंने आईडी 1 डाला है तो उस आईडी का जो पूरा रिकॉर्ड जो हम यहाँ से पास करेंगे, लाइक 1 देन जो आइटम नेम बेस प्राइस जो भी है। और साथ के साथ जो यहाँ पे ये भी आपको इंश्योर करना है कि कैटेगरी आईडी की जगह जो आप कैटेगरी आईडी पास तो करोगे ही करोगे और ऑप्शन का जो कैटेगरी डिटेल है लाइक उसका नेम डिस्क्रिप्शन आइकन तो ये सब जो है आपको पास करना पड़ेगा। और सेम जो है क्रिएटेड बाय किसको जो इस ऑप्शन को जो किसने क्रिएट किया है तो उसका इन्फॉर्मेशन लाइक क्रिएटेड बाय जो यहाँ पे 6 है तो 6 यूजर का जो डिटेल है वो सारा डिटेल जो है हमें यहाँ से भेजना पड़ेगा। तो ये टारगेट जो है हमें आज के इस वीडियो में जो करना है, राइट। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा बेसिक सेटअप है लाइक राउट्स कंट्रोलर और जो हमारा सर्विस का फंक्शन है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट डाउन करके रखा है। 1 बाय 1 एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। राउट के अंदर आओगे तो auction.js के अंदर जो एक मैंने गेट मेथड बनाया जहाँ पे जो गेट ऑक्शन डिटेल जो हमारा एंड पॉइंट होगा बेस यूआरएल के साथ और देन जो ये आईडी जो एज अ पैरेंट्स वो जो पास करने वाला है। जिस तरीके से हम अपडेट के लिए आईडी यहाँ पे ले रहे हैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे आईडी हम लेंगे और आईडी किसका होगा तो ये जो ऑक्शन का आईडी होगा। और कंट्रोलर को जो मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे वैलिडेशन अपने एपीआई को जो मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट हम कंट्रोलर को कॉल करेंगे। नाउ कंट्रोलर पे जो है पैरेंट्स के थ्रू जो है सबसे पहले जो हमें आईडी मिलेगा उसको जो मैं डीस्ट्रक्चर करूंगा और देन एक छोटा सा चेक लगाया कि अगर हमें आईडी नहीं मिला तो हम जो एरर थ्रो करने वाले हैं ऑक्शन आईडी रिक्वायर्ड जो कि हमारे पास एरर मैसेज ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो ये चीज़ें और देन जो है हम सर्विस वाली फाइल को जो कॉल करेंगे फंक्शन को और यहाँ पे जो है एज अ पैरामीटर मैं उसको आईडी पास करूँगा। जो आईडी जो है हमें क्लाइंट साइड से मिलेगा जिस ऑक्शन का जो हमें डिटेल देखना उसका आईडी होगा तो वो आईडी जो हम यहाँ से पास करेंगे। और गेट ऑक्शन बाय आईडी मेरा वो मेथड है जो कि हमें ऑक्शन की डिटेल को जो रिटर्न करेगा एज अ रिजल्ट। तो वो चीज़ें जो हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है। नाउ जो रिजल्ट वो पास करेगा उसके एक वेरिएबल के अंदर डाल के यहाँ से जो सक्सेस रिटर्न में पास करूँगा और अगर डेटा फेच करते समय अगर हमें कोई एरर आया तो वो एरर जो हम यहाँ से हैंडल कर रहे हैं। नाउ अब डिस्कस करते हैं हम अपने इस एपीआई के बारे में। लाइक हमारा जो सर्विस है सर्विस को जो एक ऑक्शन आईडी मिलेगा एज आर्ग्यूमेंट। नाउ हम यहाँ से जो डेटा को रिट्रीव करेंगे तो डेटा को रिट्रीव करने के लिए एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ। लेट्स अज्यूम ऑक्शन डिटेल जो या ऑक्शन एक वेरिएबल है मेरा और यहाँ पे मैं अवेट यूज करूँगा क्योंकि डेटाबेस के साथ जो हमें काम करना है। और मॉडल का नाम हमारा क्या है, ऑक्शन मॉडल का नाम है, इसके साथ जो हमें काम करना है। सो ऑक्शन डॉट यहाँ पे हम फाइंड 1 जो यूज करेंगे क्योंकि हमें एक ही रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे आप जो फाइंड 1 यूज करोगे और फाइंड 1 के अंदर जो एज ऑब्जेक्ट अपना सारा कुछ जो यहाँ पे ऐड करने वाले। तो फाइंड 1 के अंदर सबसे पहला चीज़ जो आप यहाँ पे यूज करोगे विच इज अ वेयर क्लॉज कि कौन से इन्फॉर्मेशन को जो आप फाइंड करने वाले हो। तो वेयर क्लॉज के अंदर जो हमारा क्या होगा, ये जो आईडी है विच इज दिस फील्ड ये हमारा यूजर के आईडी के जो अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम क्या करेंगे आईडी जो हमारा किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो हमें ऑक्शन आईडी मिलेगा जो यूजर पास करेगा उसके इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ें जो हम यहाँ से गेट करेंगे। नाउ अभी अगर आप इस एपीआई को हिट करोगे तो क्या होगा, मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ अपने इस रिजल्ट को ऑक्शन को और सर्वर को स्टार्ट करेंगे यूजिंग npm रन स्टार्ट और जो भी आपका इन्वायरमेंट का नाम है लाइक डेव पे अभी हम काम करें तो डेव जो हमारा वो इन्वायरमेंट है, मेरा सर्वर जो स्टार्ट हो जाएगा। पोस्टमैन पे आते हैं और एक नया रिक्वेस्ट जो है मैं ऑक्शन फोल्डर के अंदर जो ऐड करूँगा विच इज गेट ऑक्शन बाय आईडी। सो यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं गेट ऑक्शन बाय आईडी और यहाँ पे मेथड तो हमारा सेम होगा। ऑक्शन लिस्ट के जगह जो है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ लाइक हमें बेस यूआरएल के साथ जो है ऑक्शन देन जो ये सब मैं रिमूव करूँगा। यहाँ पे जो हमारा यूआरएल होगा अगर आप एपीआई के एंड पॉइंट पे आओगे यहाँ पे तो देखो ऑक्शन डिटेल और देन जो आपको आईडी पास करना है कौन से ऑक्शन को जो यहाँ पे चेक करने जा रहे हो। तो यहाँ पे मैं एज ऑफ नाउ 1 आईडी जो पास कर रहा हूँ, मैं आई मीन फर्स्ट ऑक्शन के जो डिटेल को मुझे चाहिए देखना है मुझे तो 1 पास करूँगा। नाउ सेंड करूँगा तो उस ऑक्शन का जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इंश्योर करोगे आईडी तो मिल रहा है, आइटम का नेम भी मिलेगा और देन जो बेस प्राइस
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है अगर आप चेक करोगे तो कैटेगरी आईडी मिल रहा है विच इज़ रिक्वायर्ड, बट कैटेगरी आईडी के साथ साथ जो हमें कैटेगरी का डिटेल चाहिए। देन जो यूजर को हम रिजेक्टेड रीजन यहाँ पे नहीं देने वाले कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ, तो वो चीज़ें जो हम नहीं देंगे। स्टेटस तो हम पास करने वाले हैं, देन स्टार्ट डेट इन डेट तो हम पास करेंगे ही करेंगे। कैटेगरी आईडी की जगह जो हम ये कैटेगरी का जो पूरा इन्फॉर्मेशन जो है हम देने वाले हैं, और सेम फॉर जो क्रिएटेड बाय की जगह जो हम पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। सो अगर आप स्पेसिफिक किसी एट्रीब्यूट को अगर यहाँ पे गेट करना चाह रहे हो लाइक सर्विस के अंदर, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे एक जो है एट्रीब्यूट करके की मिलता है, और यहाँ पे एज अ एरे आप अपना एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हो लाइक आईडी। देन जो आईडी के साथ साथ जो आपको क्या और यहाँ पे चाहिए, लाइक हमें आइटम का नेम भी चाहिए, तो ये भी जो मैं कॉपी करूँगा। और इवन आपने ये चीज़ें ऑलरेडी पहले से बना के रखा है जो हमारा गेट एक्टिव ऑप्शन है, तो यहाँ से जो है मैं इसको कॉपी करूँगा कि मुझे ये सारे जो एट्रीब्यूट इसके लिए भी जो भेजना है। तो मैं हर एक इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट को नहीं भेजूंगा, दैट्स वाई जो है मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट का जो यूज कर रहा हूँ, तो ये सारा जो एट्रीब्यूट यहाँ पे जाएगा। अगर अभी आप चेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ जो आपने एट्रीब्यूट के अंदर सेट किया होगा वही रिकॉर्ड जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट तो हो गया है। नाउ अगेन इसको हिट करके देखते हैं, तो यहाँ पे अभी चेक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड जो है आपको जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी के लिए जो है कैटेगरी आईडी जो है जो हमें मिलेगा, उस आईडी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना होगा, उस कैटेगरी का जो डिटेल हमें लेके आना होगा विच इज दिस वन, उसका आईडी नेम डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए जो आप क्या कर सकते हो, ऑलरेडी आपने गेट एक्टिव ऑक्शन के एपीआई के अंदर जो यूज किया, जहाँ पे हम जो एसोसिएशन के कंसेप्ट को जो यूज कर पा रहे हैं, लाइक इंक्लूड के साथ जो हम एसोसिएशन के कंसेप्ट को जो यूज कर रहे हैं, तो आप सेम चीज़ें जो यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, लाइक सेम कोड जो है कॉपी करेंगे। ये एसोसिएशन का कंसेप्ट आई एज्यूम कि आपको समझ में आया होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में इसको इन डिटेल में देखा है कि एसोसिएशन क्या होता है, किस तरीके से जो ये काम करता है। तो इंक्लूड हम यूज करेंगे फॉर द एसोसिएशन, जो कि एज अ ज्वाइन की तरह काम करेगा इन सिक्वलाइज। देन जो हम मॉडल विच इज अ यूजर, और देन जो एज यूज करते हैं जो कि हमने यहाँ पे रखा है association.js के अंदर। तो यूजर और ऑप्शन के अंदर जो है हमारा एज जो यहाँ पे क्रिएटेड यूज हो रहा है, दैट्स वाई जो मैं यूज करूंगा। तो इस फाइल के अकॉर्डिंग जो एज एलियास जो यूज करोगे। देन एट्रीब्यूट का नाम कि आपको कौन कौन सा फील्ड वहाँ पे चाहिए, और देन जो ये एट्रीब्यूट का नाम ऑप्शन कैटेगरी के अंदर कौन कौन से फील्ड चाहिए। तो इस तरीके से जो आपको यूजर का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि किसने इसको क्रिएट किया है, और कैटेगरी का जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा विद इन दिस ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं अभी यहाँ पे हिट करूंगा तो देखो यहाँ पे क्रिएटर का इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि किस क्रिएटर ने इसको क्रिएट किया है, और देन जो कैटेगरी का पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है लाइक आईडी, नेम और डिस्क्रिप्शन, ये सारा डिटेल जो यहाँ पे दिख रहा है। तो आई एज्यूम कि ये जो हमारा आईडी का ऑप्शन है वो समझ में आया होगा। और यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं और ऐड करूँगा इन एट्रीब्यूट जो हमारा यहाँ पे, सो ये सारे इन्फॉर्मेशन तो आएगा ही आएगा। मैं यहाँ पे स्टेटस भी जो है पास करने वाला हूँ। अब ये स्टेटस का क्या यूज है क्लाइंट साइड पे जो हमें पता चलेगा, लाइक मैं अगर स्टेटस एक्टिव होगा देन ही उसको जो है कुछ मैं करने दूंगा ऑन क्लाइंट साइड, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम इसका स्टेटस यहाँ पे पास कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है मैं आपको क्लाइंट साइड पे जो है ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा कि इस स्टेटस का जो है क्या यूज है फॉर द आईडी 1। और अगर कोई एक ऐसा आईडी मैं पास करता हूँ जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर जो अवेलेबल नहीं है, तो उसका जो है रिकॉर्ड नल आएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड जो है आपके पास नहीं है। तो डेटा अगर नल आता है डेट मीन्स कि आपका रिकॉर्ड जो है नहीं मिला है। तो ये चीज़ जो इंश्योर करना। और अगर आप आईडी पास नहीं करोगे, डायरेक्ट इस एपीआई को हिट करोगे, तो आपको जो है एरर मिलेगा, और इवन आईडी जो है नहीं मिलेगा उसको। तो यहाँ पे जो एक एरर इस तरीके से कि वो आईडी वाला जो है एपीआई नहीं मिल रहा है। और तो ये चीज़ जो है आप इंश्योर करना, लाइक हम अभी 5 नंबर को अगर चेक करेंगे तो 5 का जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, गेट बाय आईडी अगर आप यूज करो तो कोई एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि डिलीट हो गया होगा, यहाँ पे डिलीटेड ऐड के अंदर होगा कोई ऐसा रिकॉर्ड जो, या कोई एक ऐसा ऑप्शन जो कि डिलीट हो गया होगा, तो वो रिकॉर्ड जो यहाँ पे नहीं दिखेगा। आप अगर उसका आईडी पास करोगे तो उसका रिकॉर्ड जो है आपको नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ इंश्योर करना, अगर गेट बाय आईडी अगर आप पिक कर रहे हो तो वो डिलीटेड रिकॉर्ड जो है आपको नहीं दिखेगा, तो ये इंश्योर करना। तो आई एज्यूम कि ये जो हमारा गेट बाय आईडी है वो जो है क्लियर होगा। नाउ फॉर नाउ जो हमारा ऑक्शन टेबल था, इसके लिए जो हमें एपीआई बनाना था वो सारे एपीआई जो है हमने डन किया है। 4 एपीआई जो हमने डन किया है। एक और एपीआई पे जो है हमें डिस्कस करना है, सो ये भी मैं डन मार्क कर देता हूँ। एक और एपीआई विच इज अ माई ऑक्शन, इसमें हम क्या करेंगे, तो एज ए यूजर मैं लॉग इन हूँगा, तो मुझे खुद का अगर मुझे ऑप्शन देखना है कि मैंने क्या क्या ऑप्शन जो डाल रखा है, तो वो चीज़ें जो है मुझे देखना है। तो उसका जो एक लिस्ट हम पास करेंगे, और सेम चीज़ें जो यहाँ पे अप्लाई होगा, जो चीज़ें जो है हमने यहाँ पे अप्लाई किया इस एपीआई के लिए। हमारा पेजिनेशन का लॉजिक होगा, देन हम यूजर को जो फिल्टर का ऑप्शन देंगे। यहाँ पे फिल्टर जो है हमारा किसके थ्रू हो सकता है, लाइक फिल्टर जो है हमारा क्या क्या हो सकता है। फिल्टर की मैं बात करूँ तो एक तो प्राइस, जो हमारा बेस प्राइस है, जहाँ पे जो है हम
मिन प्राइस और मैक्स प्राइस पे जो है बात करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम पे, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। ये हमारा सबसे पहला होगा। देन जो है हम यहाँ पे बेस प्राइस के साथ साथ जो है स्टेटस पे भी जो है हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर खुद का अगर ऑप्शन देखने जा रहा हूँ तो एज अ स्टेटस मुझे पता चलना चाहिए कि हमारा कितना पेंडिंग है, कितना अप्रूव है, कितना रिजेक्ट है, तो वो भी मैं फिल्टर कर सकता हूँ। देन जो हम सॉर्ट बाय भी कर सकते हैं, और देन जो कैटेगरी बाय तो ये रहेगा। तो इस 4 हम ऑप्शन जो यहाँ पे देने वाले हैं। तो इसके लिए जो हमारा कोड स्ट्रक्चर होगा वो जो हम बात करेंगे अपकमिंग वीडियो में। और चीज़ें जो है सेम होगा। अगर मैं कंट्रोलर और सर्विस फाइल की मैं बात करूँ तो जिस तरीके से जो यहाँ पे एक आपने एपीआई बनाया था फॉर द दिस वन, तो ये सेम एपीआई जो है कुछ होगा माई ऑक्शन करके, और वो एपीआई जो है हमारा क्या होगा ऑथेंटिकेट टोकन के साथ जो है अप्लाई होगा। आई मीन एज ए मिडल वेयर हम यूज करेंगे, क्योंकि वो एपीआई जो है सिक्योर एपीआई होगा। अगर आप लॉगिन हो देन ही आप अपना रिकॉर्ड जो देख पाओगे। तो इसके लिए जिस तरीके से आपने गेट यहाँ पे यूज किया था, हमने क्वेरी पैरामीटर से जो है सारा रिकॉर्ड लिया था, पेज, देन लिमिट, मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस, ये सारा कुछ जाएगा। सॉर्ट बाय कैटेगरी आईडी, ये हर चीज़ आएगा। एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे हम लेने वाले हैं ऑन क्लाइंट साइड, विच इज स्टेटस, और अगर वो स्टेटस नहीं डालेगा तो बाय डिफॉल्ट जो है हम उसको एक्टिव रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम एक और नया फंक्शन बनाएंगे और सेम चीज़ें होगा। तो कोड जो है हमारा ऑलमोस्ट कॉपी पेस्ट होने वाला है। तो आप भी जो है इनको कॉपी पेस्ट के अकॉर्डिंग जो एक बार ट्राई करके देखना, एक एपीआई जो है बना के देखना। अगर बन पा रहा है दैट्स ग्रेट, नहीं बन पा रहा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इसको आप इन डिटेल में जो बताने वाला हूँ। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगर इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके जो पूछ सकते हो।